सो लेट्स कंटिन्यू आवर लेसन। लास्ट टाइम हमने फिजिकल क्वांटिटीज एंड एसआई बेस यूनिट्स के एमसीक्यूज किए थे, थोड़े से ज्यादा नहीं, 3-4 एमसीक्यूज किए थे। आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे इसी टॉपिक के थियोरेटिकल क्वेश्चन से, पेपर टू के क्वेश्चन से। पेपर टू के क्वेश्चंस जब हम इस चैप्टर की प्रैक्टिस कर लेंगे, हमारी इस चैप्टर पे कमांड और इसके कॉन्सेप्ट्स पर हमारी कमांड मजीद स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। सो लेट्स अटेम्प्ट सम थियोरी क्वेश्चंस, पेपर टू क्वेश्चंस। और जैसे आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पे ये क्वेश्चन मौजूद है, लिखा हुआ है द एनर्जी ट्रांसफर्ड when charge q moves through an electrical component is given by the equation E is equal to qv, where V is the potential difference across the component. Use the equation to determine the SI base units of potential difference. ना अब पूछ क्या रहे हैं जरा देखो। इन्होंने आपको एक इक्वेशन दी हुई है, इक्वेशन में दोबारा लिख के दिखा रहा हूं आपको। E is equal to qv। इस इक्वेशन में E रिप्रेजेंट कर रहा है एनर्जी को, इस इक्वेशन में Q रिप्रेजेंट कर रहा है चार्ज को, और इस इक्वेशन के अंदर V रिप्रेजेंट कर रहा है पोटेंशियल डिफरेंस को, और पोटेंशियल डिफरेंस का दूसरा नाम होता है वोल्टेज। अब इस चैप्टर में ये आपसे पूछ रहे हैं, इस क्वेश्चन में ये आपसे पूछ रहे हैं कि यूज दिस इक्वेशन टू डिटरमिन द एस आई बेस यूनिट्स ऑफ वी, यानी पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कैसा है बेस यूनिट है। अब देखो ऐसे सवालों में क्या करोगे, बहुत आसान है, तुम्हें करना कुछ नहीं है। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ये जो भी मैंने लिखा था। तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि तुमने इस इक्वेशन में v को सब्जेक्ट बनाना है। तो जब तुम v को सब्जेक्ट बनाओगे, द इक्वेशन शुड लुक लाइक दिस। v इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन चार्ज। यहाँ पे e किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एनर्जी को, और q किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, चार्ज को। अच्छा, तुम्हें किसका यूनिट निकालना है, तुम्हें यूनिट निकालना है v का। क्या करोगे, बहुत आसान है बेटा। देखो एनर्जी, अगर तुम्हें एनर्जी का बेस यूनिट याद है तो तुम डायरेक्टली एनर्जी का बेस यूनिट रख सकते हो यहाँ पे। लेकिन फर्स्ट कर लो तुम्हें एनर्जी का बेस यूनिट डायरेक्टली याद नहीं आ रहा, तो उसकी एक ट्रिक है। तुम एनर्जी की जगह, तुम्हें भी पता है कि एनर्जी बराबर होता है वर्क की, राइट। और नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है चार्ज। एनर्जी इज इक्वल टू वर्क, वी ऑल नो दैट। और क्यू यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, चार्ज। तुम इसको ओपन कर लो। ओपन करने का मतलब क्या है, वर्क की जगह तुम लिख सकते हो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। वर्क किसके बराबर है, वर्क बराबर है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के। और नीचे लिखा हुआ है चार्ज। चार्ज खुद बराबर होता है करंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम के। तो मैंने यहाँ पे क्या चला थी कि मैंने एनर्जी यानी वर्क का फॉर्मूला ओपन कर लिया, यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और मैंने चार्ज का फॉर्मूला भी ओपन कर लिया, यानी कि करंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम। अब जब मैं यहाँ पे यूनिट्स सब्स्टिट्यूट करूंगा, फोर्स की जगह मैं लिख सकता हूँ kg/m(s)-2। ये हमें पहले से याद होता है, ठीक है। आप पिछले लेक्चर्स की अगर रिकॉर्डिंग्स देखेंगे तो आपको पता होगा फोर्स का यूनिट होता है kg/m(s)-2। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर। नीचे आ जाए, नीचे लिखा हुआ है आई टी। आई क्या होता है बेटा, आई स्टैंड्स फॉर करंट, और करंट का यूनिट होता है एम्पेयर, और टाइम का मतलब होता है सेकंड। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पर इसको मजीद सॉल्व करूं तो देखेंगे क्या बन जाएगा, केजी। अगर आप न्यूमरेटर पे गौर करें, न्यूमरेटर में दे रहा है 2 m's, तो एम एम, इट बिकम्स m⁻²। न्यूमरेटर में लिखा है s-2। अच्छा, आपको पता है जब ये नीचे वाला s ऊपर जाएगा, ये बन जाएगा s-1। तो ऊपर s-2 पहले से था और s-1 भी आ गया, तो टोटल यूनिट बन गया s-3। और ये जो एम्पेयर लिखा है ना डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर वाला एम्पेयर, इसको भी ऊपर भेज दें तो ये बन जाएगा a⁻⁻1। तो मेरे पास जो फाइनल यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस का सामने आया है वो आया है kg m⁻², s⁻−3, a⁻−1। तो मैं आंसर लिखूंगा kg m2 s-3 a-1। दैट इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर हो गया। इस तरह से इस क्वेश्चन को आपने हैंडल करना था। अच्छा, इस तरह के हम और भी सवाल देखेंगे। तो यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़े। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, इस इक्वेशन में ज्यादा कुछ नहीं करना था। वी को सब्जेक्ट बनाया, एनर्जी और चार्ज के फॉर्मूला को ओपन किया, यूनिट्स सब्स्टिट्यूट किए और आंसर निकाल लिया। ठीक है। अगर आपको उसमें कोई भी पार्ट समझ नहीं आया, आप रिकॉर्डिंग को सुनते हुए रिप्ले कर लीजिए तो। अच्छा, अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, सबसे पहला पार्ट सबसे इंटरेस्टिंग है, सबसे मजे का है, सबसे इजी है। यानी स्टेट द एसआई बेस यूनिट्स ऑफ फोर्स। किस बच्चे को याद नहीं होता, फोर्स का ऐसा यूनिट होता है kg/m(s)-2। अच्छा, फर्स्ट करें आप पेपर में बैठे हैं और बहुत पैनिक कर रहे हैं, बहुत परेशान है, बहुत नर्वस हैं, और नर्वसनेस में फोर्स का यूनिट ही भूल गए। तो ऐसे बच्चों को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखो फोर्स का फॉर्मूला तो याद रहता ही है ना यार, F इज इक्वल टू एम ए। तो मास का यूनिट इज केजी,
और एक्सेलरेशन का यूनिट इज ms-2। तो इस तरह से भी आप फोर्स का यूनिट पेपर में अगर याद नहीं आ रहा तो डिराइव कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको इसको हैंडल करना था। तो पहला पार्ट तो हो गया, एक नंबर हमारा आ गया, वी हैव ऑलरेडी स्कोर्ड 1 मार्क। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग। आइए सवाल पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है द फोर्स between 2 point charges is given by the force between 2 point charges is given by q1 q2 upon 4 pi r square e। अच्छा बाय द वे ये जो लेटर e है ना, दिस इज नॉट e बेसिकली, इसका नाम है एप्सिलॉन। क्या नाम है इस लेटर का? ये लेटर एक्चुअली ई नहीं है, ये ग्रीक लेटर है, इस तरह से बनता है। इस लेटर का नाम है एप्सिलॉन। अच्छा, नाउ इन दिस इक्वेशन एफ क्या है? व्हाट इज एफ? एफ इज अ फोर्स। व्हाट इज Q1? इफ यू रीड द क्वेश्चन केयरफुली, Q1 and Q2 are charges. What is R? R is the distance. And what is epsilon? Epsilon is a constant that depends on the medium between the charges. आपसे कह रहे हैं use the above expression to determine the base unit of epsilon. आप epsilon का base unit निकालें। कैसे निकालेंगे? How would you do this? मैं अगर ये सवाल अटेम्प्ट कर रहा होता तो सबसे पहले मैं एप्सिलॉन को सब्जेक्ट बना, लेट्स मेक एप्सिलॉन द सब्जेक्ट। तो इक्वेशन बन जाएगी Q1 Q2 divided by 4 pi r square f. So this is how I make epsilon the subject of this equation. अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप में मैं इन तमाम वेरिएबल्स के यूनिट्स सब्स्टिट्यूट करूंगा। कैसे? चेक दिस। Q1 क्या है? Q1 चार्ज है, और चार्ज का बेस यूनिट होता है एम्पेयर सेकंड। Q2 क्या है? Q2 भी चार्ज है, तो उसका भी बेस यूनिट हो गया एम्पेयर सेकंड, डिवाइडेड बाय 4 पाई। देखो 4 और पाई ये दोनों चीजें, दे आर जस्ट नंबर्स। 4 and पाई आर जस्ट नंबर्स, और नंबर्स का कोई यूनिट नहीं होता। सो फॉरगेट 4 and पाई, 4 और पाई को हटा दो, फॉरगेट इट। ठीक है, बच गया आर स्क्वायर। आर क्या है? आर इज डिस्टेंस, और डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर। और आर के ऊपर स्क्वायर लगा है, तो मीटर के ऊपर भी क्या लगाना है? स्क्वायर। और एफ क्या है बेटा? एफ आपको भी पता है, kg/m/2। आपने यहाँ पे नोटिस किया मैंने क्या चालाकी की? मैंने 4 और पाई को इग्नोर कर दिया। क्यों इग्नोर कर दिया? क्योंकि बेटा 4 और पाई आर जस्ट नंबर्स, और नंबर्स के यूनिट्स नहीं होते। नाउ व्हाट शुड बी माय नेक्स्ट स्टेप? माय नेक्स्ट स्टेप शुड बी, मुझे इसको सिंप्लीफाई करना चाहिए। अगर आप नोटिस करें, ऊपर क्या बच रहा है? ऊपर बच रहा है a⁻2 s⁻2। नीचे क्या बच रहा है? नीचे बच रहा है kg। नाउ देयर आर m2 एंड m1, तो हाउ मेनी m's आर देयर ऑल टुगेदर इन द डिनोमिनेटर? इन द डिनोमिनेटर नीचे वाली साइड पे देयर आर ऑल टुगेदर 3 m's एंड s-2। अब हम एक काम ये कर सकते हैं कि हम इन सारी चीजों को डिनोमिनेटर से उठाकर न्यूमरेटर में भेज दें। तो जब kg ऊपर जाएगा, kg बन जाएगा kg-1, है ना? जब m³ ऊपर जाएगा, वो बन जाएगा m-3। अच्छा, एक और चीज नोट करें, ऊपर s2 पहले से लिखा हुआ है, और ये जो नीचे वाला s-2 है, जब ये भी ऊपर जाएगा ये बन जाएगा s2। तो s2 ऑल टुगेदर इट बिकम्स s4। और आखिर में a2 तो ऊपर पहले से लिखा हुआ है। सो माय फाइनल आंसर इज kg-1, m-3, s4 एंड a2। सो द फाइनल आंसर इज kg-1, m-3, s4 एंड a2। अच्छा, इससे पहले कि बेटा मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करूं, आई वांट टू शेयर अ वेरी इंपॉर्टेंट डिटेल। देखो बहुत सारे बच्चे हमाकत करते हैं, गलती करते हैं, एंड आई डोंट वांट माय स्टूडेंट्स टू डू सच मिस्टेक्स। गलती ये करते हैं कि वो आंसर निकाल तो लेते हैं, दे फाइंड द आंसर, दे टेंड टू फाइंड द आंसर, लेकिन आंसर निकालने के बाद ये जो आंसर फील्ड है ना, आंसर फील्ड को ब्लैंक छोड़ देते हैं। नेवर डू दैट। जब आप अपना आंसर फाइनल निकाल लो, तो अपने उस फाइनल आंसर को इस आंसर फील्ड में जरूर लिखा करो। ठीक है? सो नेवर लीव दिस आंसर फील्ड ब्लैंक। kg-1, m-3, s4, a2। दैट इज हाउ यू डू दिस क्वेश्चन। इसके बाद आ जाएं अगले सवाल पर। ठीक है, आई होप ये सवाल आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसके बाद
अच्छा, एक और क्वेश्चन जो बहुत कॉमन है और अभी आपने भी पूछा कि द ऑर्डर ऑफ राइटिंग द यूनिट्स डजंट मैटर, राइट? बिल्कुल, ऑर्डर मैटर नहीं करता। इसी आंसर को आप ऐसे भी लिख सकते थे, M-3, S4, A2, KG-1। द ऑर्डर डजंट मैटर। क्लियर हो गया? नॉर्मली मेरी अपनी एक प्रेफरेंस होती है कि मैं केजी पहले लिखता हूँ, फिर मीटर लिखता हूँ, फिर सेकंड लिखता हूँ, फिर एम्पियर लिखता हूँ। दिस इज माई प्रेफरेंस। लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। आप बिल्कुल कर सकते हैं, यू कैन। ओके, ओके, लेट्स प्रोसीड टू अनदर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आइए सवाल पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है द ड्रैग फोर्स एफ डी, एक फोर्स है, फोर्स का नाम है एफ डी, acting on a sphere moving through a fluid is given by the expression FD is equal to K rho V square, where K is a constant, rho is a density, V is the speed, and determine the SI base units of K. अब आपको K का क्या निकालना है? आपको K का SI base unit निकालना है। How would you do this question? कैसे करेंगे? बहुत आसान। आप एक काम करें, आप यहाँ पे K को बना लें सब्जेक्ट। क्या करें? मेक K द सब्जेक्ट। तो जब K आपकी इक्वेशन का सब्जेक्ट बन जाएगा, द इक्वेशन शुड लुक समथिंग लाइक दिस। यहां पे मैंने क्या किया? आई हैव सिंपली मेड K द सब्जेक्ट ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, नाउ व्हाट शुड बी माय नेक्स्ट स्टेप? माय नेक्स्ट स्टेप शुड बी substitution of the units. How do I substitute the units? FD is force और force का यूनिट होता है kg ms-2 divided by rho. Rho is density and density का यूनिट होता है kg-3. speed, speed is ms-1 और स्पीड के ऊपर स्क्वायर लगा है, सो ms-1 का स्क्वायर। सो योर फाइनल आंसर बिकम्स kg ms-2 एंड डिवाइडेड बाय kg m-3 ms-1 पावर 2। जितना सिंप्लीफाई हो सकता है इसको करते हैं। kg को kg से कैंसिल कर दो। अब देखो तुम्हारे पास बचा क्या? तुम्हारे पास बचा न्यूमरेटर में ms-2। डिनोमिनेटर में तुम्हारे पास क्या बचा? डिनोमिनेटर में तुम्हारे पास बचा m-3, and if I open the bracket, the power 2 on each variable, it becomes m2 s minus 2. Let's solve it further. s minus 2 से s minus 2 क्या हो गया? कैंसिल। नाउ ऊपर बच गया m, नीचे क्या बचा? इफ यू सी, नीचे लिखा हुआ है m-3 एंड m2, -3 एंड 2, तो ये बन जाएगा m-1। और जब ये m-1 भी ऊपर चला जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? m+1, और एक m तो पहले से ऊपर है, तो ये बन जाएगा m²। सो माय फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज m², मीटर स्क्वायर। आई होप दिस वाज एन इजी वन, ये तो इतना ट्रिकी था भी नहीं। सो व्हाट डू यू से? समझ आया बेटा? गुड, परफेक्ट। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने हैंडल करना था। क्लियर हो गया? ओके, आई थिंक वी कैन प्रोसीड टू अनदर क्वेश्चन if there are no queries or no confusions in this one. Okay, now here is another question. If you read first part of the question, it says show that SI base units of pressure are kg-1, kgm-1, s-2। आइए इसको करते हैं। देखो, अकॉर्डिंग टू द formula of pressure, yeah, according to the definition of the pressure, pressure is the force acting on a body per unit area, है ना? This is the basic definition of pressure. प्रेशर में फोर्स और एरिया के यूनिट्स डालना शुरू करो। फोर्स को लिखोगे kg-m-2 और एरिया को लिखोगे m²। Easy. Now, what should be my next step? My next step should be canceling whatever gets cancelled. There is m on the numerator and m2 in the denominator. So one m cancels another, but still there is one m left, kg. Now, when this m goes up, what does it become? It becomes m-1. And then I write s-2.
So my final answer is kg m minus 1 s minus 2. Easy peasy. So they were asking about showing the units of pressure. So we have shown it. हमने कर दिया. ओके, तो ये तो बहुत इजी था और इस क्वेश्चन का इसीलिए मार्क्स भी कम थे. ओनली 1 मार्क will be awarded for this question. Now let's try this question. Okay, so let's read it. ठीक है, लिखा हुआ है गैस flows through the narrow end या nozzle of a pipe. Under certain conditions, the mass of that gas flows through the nozzle in a short time t. K is a constant with no units. C is a quantity that depends on the nozzle. Rho is the density of the gas arriving at the nozzle, and P is the pressure of the gas arriving at the nozzle. Now determine the base units of C. अब आपको C के base units निकालने हैं. कैसे करेंगे ये सवाल? बहुत आसान है. आप सबसे पहले क्या करें, जरा देखिए मैं इक्वेशन में क्या कर रहा हूं. एक तरीका तो ये कि आप सी को सब्जेक्ट बनाएं, मेक सी द सब्जेक्ट. और बगैर सब्जेक्ट बनाए भी आप इस क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं. ठीक है. अच्छा, नॉर्मली मैंने आपको अब तक जितने भी क्वेश्चंस सिखाए हैं उसमें मैंने आपको कहा है कि जिस वेरिएबल की रिक्वायरमेंट है उसको सब्जेक्ट बनाओ, लेकिन ये जरूरी नहीं है. तो मैं काम करता हूँ, जस्ट टू टीच यू मोर वेज ऑफ सॉल्विंग, लेट्स नॉट मेक सी द सब्जेक्ट. बगैर सब्जेक्ट बनाए भी आप इसको कर सकते हैं. एंड में सब्जेक्ट बना लेना. ये देखो, जैसे मास की जगह क्या लिखूंगा मैं, मास की जगह लिखूंगा केजी. मास अपॉन टाइम, टाइम की जगह मैं लिखूंगा सेकंड. के का यूनिट क्या है? देयर इज नो यूनिट ऑफ के हैज नो यूनिट. सी का यूनिट नहीं पता तो सी को एज इट इज छोड़ दो. इनफैक्ट आपको सी का ही यूनिट निकालना है. उसके बाद है अंडर रूट. अंडर रूट का मतलब होता है पावर हाफ. अंडर रूट का मतलब क्या होता है? अंडर रूट का मतलब होता है पावर हाफ, पावर 1/2. अच्छा, अंदर क्या लिखोगे? अंदर लिखोगे के जी एम माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट इज पी. बेटा पी इज प्रेशर. और प्रेशर की जगह लिखोगे के जी एम माइनस 1. एक मिनट, जगह थोड़ी कम हो रही है. के जी एम माइनस 1 एस माइनस 2 की होल पावर हाफ. तो जरा नोटिस करो मैंने क्या किया. मैंने अभी सिर्फ बगैर कुछ सब्जेक्ट बनाए, I have just substituted the values as of now. Let's try to solve it. लेफ्ट साइड पर देखो, लेफ्ट साइड पे जब सेकेंड्स ऊपर जाएगा इट बिकम्स के जी एस माइनस. अब आ जाओ राइट साइड. राइट साइड पे इफ आई सॉल्व एवरीथिंग इनसाइड द ब्रैकेट्स, so I have kg, so it becomes kg power 2 m minus 3 and m minus 1. It becomes m minus 4 and s minus 2. Now, what should be my next step? I should be I should be opening the bracket. What do you mean opening the bracket? ब्रैकेट को ओपन कर दो, जो पावर हाफ है ना वो अंदर आ जाएगी. अंदर आने का मतलब है एवरी वैल्यू इनसाइड द ब्रैकेट उसकी पावर हाफ हो जाएगी. जैसे केजी की पावर 2 है ना, वो बन जाएगा केजी. एम की पावर -4 है, वो बन जाएगा एम की पावर -2. और एस की पावर -2 है, एस बन जाएगा एस की पावर -1. अब क्या करें? व्हाट शुड वी बी डूइंग नेक्स्ट? अब हम करेंगे के जी एस माइनस 1 इज इक्वल टू सी. वो पूरी साइड यहां लाके डिवाइड करवा दो. के जी एम माइनस 2 एस माइनस 1. और जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर दो. के जी से के जी कैंसिल हो गया, एस माइनस 1 से एस माइनस 1 कैंसिल हो गया. व्हाट एम आई लेफ्ट विद? मेरे पास बच गया 1/m-2. और जब 1/m-2, ये m-2 जब ऊपर जाएगा, when this m-2 goes up, it becomes m2. So my final answer is m2, m squared. So this is how we were supposed to solve these questions. ठीक है? Is there any step which was unclear? You can ask.
परफेक्ट, परफेक्ट। सो लेट्स अटेम्प्ट अ फ्यू मोर क्वेश्चंस। ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है डिटरमिन द एसआई बेस यूनिट्स ऑफ स्ट्रेस, शो योर वर्क। अच्छा, इस क्वेश्चन में नॉर्मली शुरू शुरू में बच्चों को प्रॉब्लम होता है क्योंकि उन्हें स्ट्रेस नहीं पता होता फिजिक्स में व्हाट इज स्ट्रेस। एक्चुअली स्ट्रेस बच्चों ने ओ लेवल में नहीं पढ़ा होता है। स्ट्रेस इज अ टॉपिक विच इज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन एयरवेज। तो इसमें आपको जब पता ही नहीं है स्ट्रेस क्या है, तो आप इसको सॉल्व कैसे करोगे। लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। अगर मैं आपको स्ट्रेस का फॉर्मूला बता दूं, सो आई एम श्योर कि आप स्ट्रेस का यूनिट निकाल सकते हैं। स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। हो सकता है आप सोचें सर, स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया है। सर फोर्स अपॉन एरिया तो हमने प्रेशर का यूनिट पढ़ा था, तो क्या प्रेशर भी फोर्स अपॉन एरिया होता है और स्ट्रेस भी फोर्स अपॉन एरिया होता है? आंसर इज यस। फोर्स अपॉन एरिया प्रेशर भी है, फोर्स अपॉन एरिया स्ट्रेस भी है। तो बच्चा पूछता है सर फिर दोनों में फर्क क्या है, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रेशर एंड स्ट्रेस? ये मैं आपको पढ़ाऊंगा जब मैं आपको डिफॉर्मेशन चैप्टर स्टार्ट करवाऊंगा। ठीक है। तो अभी हम इस पे बहस में नहीं जाएंगे। अभी हम सिर्फ इसके यूनिट्स निकालते हैं। बेटा फोर्स का यूनिट क्या होता है, जल्दी से बताओ। फोर्स का यूनिट क्या होता है, जल्दी से बताओ। फोर्स का यूनिट होता है के जी m s - 2। और एरिया का क्या होता है? एरिया का होता है एम स्क्वायर। सो व्हाट इज योर फाइनल आंसर? योर फाइनल आंसर इज, एक एम से एक एम कटेगा, आपके पास बच गया के जी। जो नीचे वाला एम है वो ऊपर जाएगा, इट बिकम्स m - 1 एंड s - 2। तो तुम नोट करो, जो प्रेशर का यूनिट होता है, स्ट्रेस का भी आपके पास वही यूनिट आ रहा है। सो माय फाइनल आंसर इज kg m - 1 s - 2। इज दैट राइट? क्लियर हुआ बेटा? तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को हैंडल करना था। इजी। हम्म। ओके ना, दिस इज एन इजी वन। क्या करें? कर लेते। इजी है तो क्या हुआ, करना तो पड़ेगा। या आई थिंक वी शुड लीव दिस वन। पता है क्यों? क्योंकि जो बहुत ऑब्वियस वाले ना, उन पे मैं ज्यादा टाइम लगाना नहीं चाह रहा। आई वांट टू पिक द डिफिकल्ट वंस नाउ। ये भी इजी है, लेट्स फॉरगेट इट। हाँ, दिस क्वेश्चन इज गुड। आई वुड लाइक टू डिस्कस दिस क्वेश्चन विद यू। ये बड़ा मजे का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सवाल पढ़ते हैं। लिखा हुआ है द इंटेंसिटी ऑफ अ प्रोग्रेसिव वेव is defined as the average power transmitted through a surface per unit area. Okay, so they are saying about intensity of a wave. हो सकता है आप सोच रहे हो, आप परेशान हो रहे हो, सर इंटेंसिटी ऑफ अ प्रोग्रेसिव वेव का क्या मतलब है, ये तो कोई चीज हमने आज तक पढ़ी ही नहीं। यस, ये बात सच है कि इंटेंसिटी ऑफ अ वेव आप पहली बार ए एस लेवल में पढ़ते हैं। तो बच्चा बोलता है सर जब हमने ये चीज पढ़ी भी नहीं तो हम इसका सवाल कैसे करें? कर सकते हैं भाई, परेशान नहीं हो। वो कह रहे हैं शो दैट द एसआई बेस यूनिट्स ऑफ इंटेंसिटी आर kgs - 3। देखो, उन्होंने तुम्हें इंटेंसिटी की एक डेफिनेशन बताई है। अकॉर्डिंग टू देयर डेफिनेशन ऑफ इंटेंसिटी, इफ यू रीड द डेफिनेशन, लिखा हुआ है इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज द एवरेज पावर थ्रू अ सरफेस पर यूनिट एरिया। दैट मीन्स इंटेंसिटी का फॉर्मूला बन गया पावर पर यूनिट एरिया। पर का मतलब होता है डिवाइड, पावर per unit area. So this is the formula of intensity. Intensity is equal to power upon area. Is that clear? That is how you do questions. Clear हो गया? चलो, let's proceed to another one. अब करना क्या है, फॉर्मूला तो आ गया, यूनिट तो निकाला ही नहीं हमने। लो भाई, यूनिट निकालना भूल गए। तो यूनिट निकालने के लिए आपको पावर और एरिया के यूनिट्स पता होने चाहिए। अगर किसी बच्चे को पावर का यूनिट डायरेक्टली याद है तो वो पावर का यूनिट लिख सकता है। बाय द वे, पावर का यूनिट वर्क नहीं होता, पावर तो वर्क अपॉन टाइम होता है। पावर का अगर डायरेक्टली यूनिट याद है तो आप लिख दोगे kg m2s - 3, और एरिया की जगह लिख दोगे m2। राइट? M2 से M2 कैंसिल हो जाएगा, यू विल ओनली बी लेफ्ट विथ kgs - 3। तो देखो, उन्होंने कहा था शो दैट द यूनिट इज kgs - 3 एंड वी हैव ऑलरेडी शोन इट, वी हैव प्रूव्ड इट दैट द यूनिट विल फाइनली बी kgs - 3, राइट?
अच्छा, एक चीज और हो सकता है, आप एग्जाम में बैठे और आपको एग्जाम हॉल में पावर का यूनिट याद ही नहीं आ रहा, तो आपको पैनिक करने की और परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप साइड में रफ वर्क करके पावर का यूनिट डिराइव कर सकते हैं। सर कैसे कर सकते हैं? बहुत आसान है, ये देखो। पावर बराबर होता है वर्क अपॉन टाइम के, और वर्क बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के। तो देखो मैंने क्या किया, वर्क की जगह लिखा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और नीचे क्या था, नीचे था टाइम। लेट्स पुट इन द यूनिट्स। इट बिकम्स के जी एम एस माइनस टू इंटू एम divided by S. So my final answer will be kg. M becomes M2 and S minus 2 है, नीचे से भी S ऊपर जाएगा, S minus 1, so it becomes S minus 3. So my final answer is kg M2 S minus 3. Easy peasy. कितना आसान है, क्लियर हो गया? तो पहला पार्ट तो हो गया हमारा। पहले पार्ट में उन्होंने कहा था शो दैट द एसआई बेस यूनिट्स ऑफ इंटेंसिटी आर के जी एस माइनस थ्री, एंड वी हैव ऑलरेडी शोन इट। इसके यूनिट्स होते हैं के जी एस माइनस थ्री। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन में, एक बार सवाल को पढ़ते हैं। द इंटेंसिटी आई of a sound wave is related to the amplitude x naught of the wave by I is equal to k rho c f square x naught square, where rho is the density, c is the speed, f is the frequency, and k is a constant. Now they are saying that show that k has no unit। साबित कर दो कि k का कोई यूनिट नहीं होता। शो दैट k has no units। हाउ कैन यू डू दैट? बहुत आसान। सो आप उस इक्वेशन में k को सब्जेक्ट बनाओ। अच्छा, k को सब्जेक्ट बनाओ और बगैर सब्जेक्ट बनाए भी कर सकते हो, ठीक है? तो I'm making k the subject, now it becomes I over rho c f square x naught square. So what I have done here, I have made k the subject. Let's substitute the values। I की जगह आप क्या रखोगे? I की जगह रखोगे आप के जी एस माइनस थ्री। अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने इसका यूनिट पीछे डिराइव किया। अच्छा, नीचे क्या क्या लिखा हुआ है? नीचे दे रहा है सो मेनी लेटर्स। सबसे पहले रो। रो इज व्हाट? रो यहाँ पे डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो डेंसिटी की जगह आप लिखेंगे के जी एम माइनस थ्री। सी क्या है बेटा? सी इज द स्पीड, और स्पीड की जगह आप लिखेंगे एम एस माइनस वन। फिर बताएं एफ क्या है? एफ, एफ इज द फ्रीक्वेंसी। अच्छा, फ्रीक्वेंसी होता है वन अपॉन टाइम, तो उसका यूनिट होना चाहिए वन अपॉन एस, वन अपॉन सेकेंड। और आप अगर सेकंड को ऊपर भेजेंगे द यूनिट फाइनली बिकम्स एस माइनस वन। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा? एस माइनस टू। हो सकता है आप सोचें सर आप तो कह रहे थे फ्रीक्वेंसी का यूनिट एस माइनस वन है, तो एस माइनस टू क्यों लिखा? अरे भाई एस माइनस टू इसलिए लिखा क्योंकि जरा पढ़ो, फॉर्मूला में एफ स्क्वायर है और फिर एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। एम्पलीट्यूड असल में एक लेंथ है, लेंथ, और लेंथ का यूनिट होता है मीटर। सर आपने मीटर पे स्क्वायर क्यों लगाया? क्योंकि एम्पलीट्यूड पे स्क्वायर लगा हुआ है। नाउ व्हाट डू वी हैव टू डू? वी हैव टू सिंप्लीफाई। केजी से केजी कैंसिल हो गया। ओके, व्हाट इज नेक्स्ट? अब ये देखो, दिस इज m माइनस थ्री एंड दिस इज m एंड m2। सो इफ आई सॉल्व इट, ऊपर बच गया s माइनस थ्री, नीचे बच गया m माइनस थ्री और m3। और तो और s माइनस वन और s माइनस टू भी बच गया s माइनस थ्री। तो अगर आप सॉल्व करें इसको, इफ यू सॉल्व इट, s माइनस थ्री से s माइनस थ्री कैंसिल हो गया और m माइनस थ्री एम प्लस थ्री भी कैंसिल हो गया। तो इवेंचुअली सिर्फ क्या बच गया? सब कुछ तो कट गया, और जब सब कुछ कट गया तो क्या बचा? क्या बचा? क्या बचा? वन बचा। और वन का मतलब है दैट के हैज
नो यूनिट्स। अब सुनो, इस सवाल की अच्छी बात ये थी, इस सवाल में उन्होंने हमसे पहले से ही बोल दिया था। क्या बोल दिया था उन्होंने हमें पहले से? कि शो दैट के हैज नो यूनिट्स। और जब हमने इसको सॉल्व किया, तो सॉल्व करने पर भी यही चीज सामने आई, दैट के हैज नो यूनिट्स। सारे यूनिट्स कट गए, कैंसिल हो गए, और फाइनल आंसर क्या आ गया? फाइनल आंसर आ गया 1। ये बात समझ आ रही है? गुड। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को हैंडल करना था। क्लियर है? आइए, कुछ और क्वेश्चंस भी ये सॉल्व करेंगे। अच्छा, बीच बीच में ना मैं थोड़े से क्वेश्चंस जानबूझकर छुड़वा भी रहा हूँ। सर आप क्वेश्चंस क्यों छुड़वा रहे हैं? छुड़वा इसलिए रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन में देर इज अ थिंग कॉल्ड यंग्स मॉड्यूलस। यंग्स मॉड्यूलस अभी तुमने पढ़ा नहीं है, तो इस अगेन अगर मैं ये पढ़ाता भी हूँ तो तुम्हें ये ज्यादा समझ आएगा नहीं। तुमने एक चीज पढ़ी भी नहीं, सो आई डोंट वांट टू मेक यू डू थिंग्स विच यू हैव नॉट डन येट। नहीं 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 नहीं, यंग्स मॉड्यूलस A2 का टॉपिक नहीं है। यंग्स मॉड्यूलस आप डिफॉर्मेशन चैप्टर में AS में ही पढ़ेंगे। लेकिन अभी नहीं पढ़ा हुआ, इसलिए अभी मैं इस पर ज्यादा टाइम नहीं लगा रहा। वैसे ऐसी नॉलेज के लिए बता देता हूँ, यंग्स मॉड्यूलस का यूनिट बिल्कुल प्रेशर के यूनिट जैसा होता है। क्यों, कैसे, क्या, ये सब बात में बात करेंगे। सो आई थिंक आई शुड बी डूइंग। अच्छा, दिस इज एन important क्वेश्चन। ऑल्दो दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी, वेरी सिंपल, मगर इस क्वेश्चन में एक गलती करते हैं बच्चे, और मैं नहीं चाहता कि वो गलती तुम लोग करो। तो सुनो, इसमें सवाल लिखा हुआ है, मास, लेंथ एंड टाइम आर ऑल SI बेस्ड क्वांटिटीज, स्टेट टू अदर SI बेस्ड क्वांटिटी। देखो, टोटल होती हैं 7, देर आर 7 SI बेस्ड क्वांटिटीज। मास, लेंथ, टाइम इन्होंने पहले से बता दिया, कह रहे इनके अलावा बताओ, एक्सेप्ट फॉर दीज। तो बेटा, इनके अलावा बचा क्या क्या? यू हैव टेम्परेचर, यू हैव इलेक्ट्रिक करंट, यू हैव ल्यूमिनस इंटेंसिटी, एंड यू हैव अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो आप इन चारों में से कोई सी भी दो लिख दें। मैं एक लिख देता हूं, टेम्परेचर, और एक मैं लिख देता हूं, इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, जब मैं बच्चों को ये सवाल करवाता हूँ तो बच्चे कहते हैं, सर आप तो कह रहे थे बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? कुछ भी नहीं था, तो बड़ा सिंपल सा था। इंपॉर्टेंट पता है क्या है? बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं। उसने बेस क्वांटिटीज का सवाल किया है, बेस क्वांटिटीज का। बच्चे हमारे इतने निकम्मे हैं, वो लिखकर आ जाते हैं केल्विन, एम्पियर। वो क्वांटिटीज के बजाय यूनिट्स लिखकर आ जाते हैं। समझ रहे हैं? तो यूनिट्स नहीं लिखने, क्वांटिटीज लिखनी है। अच्छा, एक सवाल आया कि सर विल वी राइट और कैन वी राइट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिख सकते हैं, मोल नहीं लिखना। मोल क्यों नहीं लिखना? क्योंकि मोल इज नॉट अ क्वांटिटी, मोल इज द यूनिट ऑफ द क्वांटिटी। दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट यूनिट्स, दे आर टॉकिंग अबाउट क्वांटिटी। तो आप टेम्परेचर और इलेक्ट्रिक करंट के अलावा आप ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी लिख सकते थे। क्लियर हो गया? इसीलिए मैंने आपसे ये क्वेश्चन डिस्कस किया, क्योंकि आई नो यहां पर बच्चे गलतियां करते हैं। क्वांटिटी के बजाय पेपर में वो यूनिट्स लिखकर आ जाते हैं, एंड आई डोंट वांट एनी ऑफ यू टू मेक दिस मिस्टेक। ओके, होल्ड ऑन अ सेकंड। ओके, तो भाई अब हम करने जा रहे हैं अगला सवाल। Alright, this is a good question and I really want to discuss this one. पहले इसका पहला पार्ट करते हैं, लेट्स डू फर्स्ट पार्ट। क्या लिखा हुआ है फर्स्ट पार्ट में? इट इज शो दैट द SI base units of power are kgm2s-3। साबित कर दो कि पावर का बेस यूनिट होता है kgm2s-3। कैसे करोगे ये सवाल? आप पावर का फॉर्मूला लिखोगे, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। वर्क का खुद का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। टाइम को एज इट इज लिख दो। अब बारी है यूनिट्स सब्स्टिट्यूट करने की।
तो आप फोर्स की जगह लिखोगे के जी एम एस माइनस टू। डिस्प्लेसमेंट की जगह आप लिखोगे एम, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट अ लेंथ। टाइम की जगह आप लिखोगे एस। सो व्हेन यू सिंप्लीफाई इट, एम एंड एम बिकम्स एम टू। जब नीचे वाला एस ऊपर जाएगा, इट बिकम्स एस माइनस वन। और एस माइनस टू तो ऊपर पहले से है, तो टोटल बन जाएगा एस माइनस थ्री। दैट इज हाउ यू डू दिस क्वेश्चन। क्लियर हो गया? ऑल राइट। हाँ, द इंटरेस्टिंग पार्ट इज दिस वन। ऑल राइट, so I am going to leave this question on the screen for next 2 to 3 minutes. I want you to work it out and then tell me the answer. I'm pausing the recording. सो भाई लेट्स सी कि हाउ टू डू दिस क्वेश्चन। सबसे पहली चीज जो यहाँ पे नोटिस करनी है और जिसके बारे में गलती नहीं करनी, वो है Q अपॉन टी। बहुत सारे बच्चों को सवाल कर करके आदत हो जाती है, वो Q को क्या अज्यूम कर लेते हैं, चार्ज। क्योंकि नॉर्मली हम चार्ज को Q से रिप्रेजेंट करते आए हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में Q इज नॉट द चार्ज, Q इज थर्मल एनर्जी। एंड रेट ऑफ फ्लो ऑफ थर्मल एनर्जी का मतलब है Q अपॉन टी। Q इटसेल्फ इज एनर्जी। Q यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एनर्जी को। और T यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम को। इन्होंने आपसे यूनिट मांगा है C का। A इज एरिया, T कैपिटल T इज टेम्परेचर एंड X इज अ थिकनेस विच इज नथिंग बट अ लेंथ। इस क्वेश्चन में अगर हम यूनिट्स डालना शुरू करें without making it the subject, let's just put the values। कैसे करेंगे देखो, Q की जगह एनर्जी का यूनिट लिख दो, के जी एम टू एस माइनस टू। टाइम की जगह सेकंड लिख दो। C तो हमें पता ही नहीं है, इनफैक्ट C का ही यूनिट तो हमें निकालना है। एरिया की जगह M2 लिख दो। कैपिटल T की जगह केल्विन लिख दो। और नीचे लिखा हुआ है M। M, आई मीन थिकनेस, और थिकनेस इज मेजर्ड इन मीटर्स। लेट्स ट्राई टू सॉल्व। इस क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हैं, देखें। आप अगर यहाँ पे काटा पीटी मचाएंगे, M कैंसल्स M। ऊपर दो M थे, एक M कट गया। अच्छा, लेफ्ट साइड पे देखो आपके पास क्या बचा, लेफ्ट साइड पे बचा के जी एम टू। जब नीचे वाला एस ऊपर जाएगा, इट बिकम्स एस माइनस वन, तो ये बन जाएगा एस माइनस थ्री। इस साइड पर क्या क्या बच रहा है, एम और के। एम और के यहाँ पर आकर क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। सो व्हेन आई फर्दर सॉल्व इट, इट बिकम्स के जी। जब नीचे वाला एम ऊपर जाएगा, वो बन जाएगा एम माइनस वन, एंड टू माइनस वन क्या बचेगा, वन। एस माइनस थ्री बच रहा है। और एक काम और करें, केल्विन को भी ऊपर भेजना, इट बिकम्स केल्विन माइनस वन। सो माय फाइनल आंसर इज के जी एम एस माइनस थ्री एंड केल्विन माइनस वन। सो इज योर आंसर मैचिंग विद माइन? अगर यस तो आपने बिल्कुल ठीक किया है, और अगर मैच नहीं कर रहा तो फिर आप उसको करेक्ट कर लो। सो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन हैंडल करना था। तो भाई ये हमने क्या किया, ये हमने यहाँ पे ये थियरी क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। क्लियर है? ओके, अच्छा अब देखो भाई, देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस which are left to be attempted. I'm going to give you one more question which you are going to attempt by yourself. Clear it? All right. Okay. So this is another question. I'm going to pause the recording again because you're going to do this question on yourself, by your own self. So let's see how to do this question. And that's not a very tricky one. They want you to find the unit of K, right? Now, how to do that? अब K का एक problem है. K is there inside the under root. So to remove that under root, what am I going to do? I'm going to take a square on both sides. So when I do squaring on both sides, at the right hand side, the root cancels the square. है ना? क्या बचा आपके पास? आपके पास बच गया टी स्क्वायर इज इक्वल टू के आर क्यूब अपॉन एम। इजी। नाउ मेक के द सब्जेक्ट।
When you make k the subject, it becomes mt square upon r cube. Now, what's next? M is kg, t is time, and time is second, and r is distance, and distance should be meters. Cube लगा दो, तो final answer becomes kg m minus 3 s2. Is that right? Is your answer the same? तो भाई इतना आसान था, इस तरह से क्वेश्चन करना था. डेफिनेटली देयर आर मोर टू प्रैक्टिस, और इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम देखेंगे. सो आई एम गोइंग टू एंड द रिकॉर्डिंग ऑफ द क्लास. थैंक यू सो मच.